नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे जीके में। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस, जेहरू खां मेवाती किस लोकवाद के पर्याय माने जाते थे? पपंग, खड़ताल, कमाचा, सारंगी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि जेहरू खां मेवाती किस लोकवाद के पर्याय माने जाते थे। तो दोस्तों जेहरू खां मेवाती है वह सारंगी लोकवाद के पर्याय माने जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोकवाद के लिए प्रसिद्ध थे? भपंग, सुरनाई, मोरचंग, खड़ताल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि जैसलमेर के हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोकवाद के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों पेपे खां है वो सुरनाई लोकवाद के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरनाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के कौन से भाग में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों नौटंकी तथा रामलीला है वह पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? गंधर्व, रम्मत, भवाई, गौरी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में है भील जाति का लोक नृत्य है वह गवरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से रम्मत क्या है? संगीत कला शैली है, नृत्य कला, चित्रकला शैली, नशे का प्रभाव है। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि रम्मत क्या है। तो दोस्तों रम्मत है वो चित्रकला शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला शैली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है वो ख्याल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि इन चारों राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है। तो दोस्तों पहले स्थान पर आने वाला है वो राजस्थान राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है? 3 वर्ष तथा जुर्माना 20,000 रुपये, 5 वर्ष तथा जुर्माना 25,000 रुपये, 8 वर्ष तथा जुर्माना 50,000 रुपये, 4 वर्ष तथा जुर्माना 15,000 रुपये। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा क्या है। तो दोस्तों अवैध खनन पर है वो 5 वर्ष तथा जुर्माना 25,000 रुपये सजा कर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष तथा जुर्माना 25,000 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, केसरिया बालम, प्रियतम परदेश गया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत है वह केसरिया बालम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरिया बालम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा, गिदड़, घूमर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य है वह घूमर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूमर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस,
राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गीदड़ नृत्य, गेर नृत्य, तेरा ताली नृत्य, घूमर नृत्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य है वो गेर नृत्य कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेर नृत्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावाटी क्षेत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में जंग लेकर किया जाता है? शेखावटी, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जहां होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में जंग लेकर किया जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र है जहां पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में जंग लेकर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावाटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों अग्नि नृत्य का उद्गम है वो राजस्थान में जैसलमेर जिले से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? घूमर, अग्नि, गीदड़, तेरा ताली। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान वह कौन सा नृत्य है जिसमें फतेह फतेह कहते हुए उस नृत्य को किया जाता है? तो दोस्तों अग्नि नृत्य है उसको फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि नृत्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? पीपानंद, प्रताप सिंह, उदय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के महान लोक संत पीपा जी थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों पीपा जी के बचपन का नाम है वो प्रताप सिंह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाहल, चंद्रबरदाई, सारंगदेव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना है वो चंद्रबरदाई ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, सारंगदेव, नरपति नाहल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बिसल देव रासो की रचना है वो नरपति नाहल ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, सारंगदेव, जयानक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना है वो सारंगदेव ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारंगदेव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिसल देव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसल देव रासो में की थी? जयानक, सारंगदेव, नरपति नाहल, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बिसल देव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसल देव रासो में की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरपति नाहल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? मारवाड़, मालवा, मंडोर, दिल्ली।
तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी। तो दोस्तों राजमती है वह मालवा के शासक की पुत्री थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? बिसलदेव, महाराजा राज सिंह, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अमीरदेव। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों मेवाड़ के महाराजा राज सिंह शासक का वर्णन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा राज सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयानक, दलपति विजय, ईसरदास, विजय दानदेथा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों खुमान रासो ग्रंथ की रचना है वो दलपति विजय ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलपति विजय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ईसरदास, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जयानक। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना है वो जयानक ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयानक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्मनाम, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, ईसरदास। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्तों बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि है वो सूर्यमल मिश्रण थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाला झालारी कुंडलियाँ की रचना किसने की थी? जयानक, ईसरदास, सूर्यमल मिश्रण, दलपति नाहल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि हाला झालारी कुंडलियाँ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों हाला झालारी कुंडलियाँ की रचना है वो ईसरदास ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसरदास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयानक, पद्मनाम, ईसरदास, विजयदान देथा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है वो पद्मनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मनाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की? जयानक, विजयदान देथा, राठौड़, पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? जयानक, विजयदान देथा, रसखान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी। तो दोस्तों बातारी फुलवारी की रचना है वो विजयदान देथा ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयदान देथा। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस। कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? वीर सत्सई, दातो रूपावली, वंश भास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किसमें किया गया है। तो दोस्तों बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है वो वंश भास्कर में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंश भास्कर। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।